क्या आप जानते हैं कि मौत कभी भी बिना बताए नहीं आती? वो आपको लेने आने से पहले एक के बाद एक 4 गुप्त पत्र भेजती है। लेकिन हम इतने नासमझ हैं कि उन पत्रों को पहचान ही नहीं पाते और जब काल हमारे सामने खड़ा होता है, तो हम उसे धोखेबाज कहते हैं। आखिर क्या हैं वो 4 पत्र जो काल ने आपको भी भेजे होंगे? चलिए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। एक समय की बात है, एक बेहद चतुर व्यक्ति को मौत से बहुत डर लगता था। उसने अपनी चतुराई से काल को ही अपना मित्र बना लिया और एक शर्त रखी। मित्र, तुम एक दिन मुझे भी ले जाओगे, लेकिन मेरी एक इच्छा है। तुम मुझे लेने आने से कुछ दिन पहले एक पत्र ज़रूर लिख देना, ताकि मैं अपना कारोबार बच्चों को सौंप सकूं और भगवान के भजन में लग जाऊं। काल मुस्कुराकर बोला, ठीक है मित्र, मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 4 पत्र भेजूंगा और सबके बीच अच्छा खासा समय दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। वर्षों बीत जाते हैं। व्यापारी अब बूढ़ा हो चुका है। अचानक उसके कमरे में अंधेरा छा जाता है और काल अपने दूतों के साथ प्रकट होता है। व्यापारी घबरा जाता है। साल बीतते गए। व्यापारी ऐशोआराम में डूबा रहा और एक दिन अचानक काल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मित्र, समय पूरा हुआ, अब मेरे साथ चलो। यह सुनकर व्यापारी गुस्से से कांपने लगा और बोला, धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पत्र भेजोगे, लेकिन तुम तो बिना बताए अचानक आ धमके। तुमने दोस्ती में धोखा किया है। काल जोर से हंसा और बोला, मैंने तो तुम्हें 4 पत्र भेजे थे मित्र, पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। मेरा पहला पत्र तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोला जब तुम्हारे काले बाल सफ़ेद हुए, पर तुमने डाई लगाकर खुद को फिर से जवान समझ लिया। मेरा दूसरा पत्र तुम्हारी आंखों में आया जब तुम्हारी रोशनी धुंधली हुई। तुमने मोटा चश्मा चढ़ाकर संसार को देखना जारी रखा, प्रभु का ध्यान नहीं किया। तीसरा पत्र तुम्हारे दांतों के रूप में गिरा, पर तुमने नकली सी बत्तीसी लगवाकर भौतिक स्वादों का आनंद लेना नहीं छोड़ा। और मेरा चौथा पत्र बीमारी, लाचारी और बदन का दर्द बनकर आया, पर तुम्हारे अहंकार ने मेरी हर चेतावनी को अनसुना कर दिया। व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने काल को अपनी करोड़ों की संपत्ति का लालच दिया, लेकिन काल ने हंसकर कहा, संसार की दौलत, शोहरत और सत्ता सिर्फ इंसानों को वश में कर सकती है, मुझे नहीं। मेरे लिए यह धूल के बराबर है। अगर तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन कमाते। वो इकलौता ऐसा धन है जिसके आगे मैं भी विवश हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो एक थैले भर का नहीं है। तुम आज वैसे ही खाली हाथ जाओगे जैसे एक भिखारी जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ एक ही बात तय है, वह है मृत्यु। हम कितनी दौलत कमाएंगे यह अनिश्चित है, लेकिन हम एक दिन जाएंगे, यह ध्रुव सत्य है। उम्र की निशानियों को देखकर कम से कम अब तो जागिए और प्रभु सुमिरन में लग जाइए। क्या आपने काल के इन पत्रों पर गौर किया है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी दिल को छुई हो तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।